बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज शरीफ जो है वो 2.5 घंटे लाइन में जब लग के खड़े होते हैं कि किसी तरीके से जो बाइडन के साथ हाथ मिलाने का, हैंडशेक का मौका मिले और तस्वीर उतरवाएं और 1.5 मिनट का इंटरेक्शन हो, जिसको वो एक लंबी चौड़ी मुलाकात के तौर पर पोर्ट्रे करें। ये भी डिस्कस हुआ ये भी डिस्कस हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब जो वहां पर आगे खड़े होते हैं, उनकी पैंट का रंग और है, डबल ब्रेस्टेड कोट पहना हुआ है, पैंट का काला रंग, उसके ऊपर डबल ब्रेस्टेड कोट नीले रंग का, और टाई में ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में स्ट्राइप्स हैं, ताकि जनाब लगे कि मैचिंग करके आए हैं। इस किस्म के सॉक्स पहनी हुई थी। हाँ, अच्छा, अभी ये जो व्लादिमीर पुतिन के साथ तस्वीर आई है, उसमें शहबाज शरीफ की टाई के साथ मैचिंग जुराब, और वो जुराब उनकी पैंट और इतना गैप उसके दरमियान खत्म हो गई और पिंडलियां नजर आ रही है। लोगों ने निक्कर बड़ी पहन के। अच्छा, उनके बड़े दिलचस्प इमेजेस जो है ना, मुद्दे की बात पर आने से पहले उनके बड़े कुछ दिलचस्प इमेजेस जो है ना, वो इस दौरान वायरल हुए हैं। कहीं पर वो लाइन क्रैशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से बंदर टपूसियां मारता है ना, जैसे वो मारते हुए लाइन में। यार, 6.5 फुट का बंदा था, उसको कट मार के आगे निकल। हाँ, तो कटे मारते हुए शहबाज शरीफ आगे आ गए। यार, आपको क्या बुरा लगा? आपको शहबाज स्पीड से शहबाज चिपक तक, तो वो अपनी जो चिपक डिप्लोमेसी है उसमें कभी वो डेले घुमा रहे हैं, डेले घुमा के उसको पुतिन को देख के हाथ से इशारे कर रहे हैं, ऐसे हाथ रख के। अच्छा, आपको ना बहुत कम लीडर्स ऐसे नजर आएंगे। वाहिद बंदा मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर शहबाज शरीफ से भी गया गुजरा है अपने कंडक्ट के एतबार से, वो नरेंद्र मोदी है। जप्पी वाला। हाँ, वो जबरदस्ती, यानी अगले बंदे के चेहरे पे आप देख रहे हैं कि नागवारी के तासुरात। हाँ। वो आपसे इस तरीके से बगलगीर नहीं होना चाहता, आप उसके मुंह करीब लेकर आ रहे हैं, आप उससे जप्फी डाल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ जो है वो शुक्र है हराया तो है ना मोदी। अच्छा, वो भी जाते हैं। यानी अब इंटरेस्टिंग होगा, ये तो जाहिर है कि कोई डिटेल्ड फुटेज आए कि शहबाज शरीफ साहब के मुलाकात से रुखसत के बाद किसी बंदे के चेहरे के तासुरात हो जाएं, या उनके आते हुए को उनको देख के को उनके चेहरे के तासुरात आ जाएं। हाँ। तो पता चले। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ना कुछ हवालों से यूनिक है अपनी डिप्लोमेसी में। एट होम पाकिस्तान में वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने DCM लेवल के ऊपर, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन या नाज़िमुल उमूर या नाइब सफ़ीर के लेवल पर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का एक्सेस दिया है दुनिया के सफ़ीरों को कि वो आए, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके साथ बैठकर 1-on-1 के ऑप्टिक्स में, इक्वल्स के ऑप्टिक्स में मुलाकातें करें। साथ में उन्होंने लाइन हाजिर किए होते हैं, पीछे झंडे लगे हुए होते हैं शहबाज शरीफ और वो साथ में, जिस तरह आप और मैं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं एज इक्वल्स, वो बैठे होते हैं। और साथ में एक लाइन में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, इतलात वाले, सारी लाइन मुअव्विन ख़ुसूसी, उसके बाद जनाब आपके सेक्रेटरी ख़ारजा, उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी ख़ारजा, उस सारों को बिठाया हुआ होता है और वो नोट्स टेकिंग कर रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है कि ये ऑप्टिक्स है। फिर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के उन गिने चुने वज़राए आज़म में से हैं। ये दुनिया भर में जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट्स या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, उनका इस्तकबाल हमेशा गैर मुल्की शख्सियात तब करती हैं जब वो किसी और मुल्क के दौरे पर जाते हैं। शहबाज शरीफ अपने मुल्क में ही उनका इस्तकबाल कोई और कर रहा होता है। वो रहीम यार खान बहावलपुर कहीं लैंड कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो है वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और एक दफ़ा नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है कि आप अपने मुल्क में वज़ीर आज़म हैं, आप डेलीगेशन लेके एक एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और एक बाहर से आया हुआ शख्स आपको वहाँ पर रिसीव करता है। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब की जो है वो यहाँ पर यूनिकनेस। फिर आप एंटोनियो गुटेरेस के साथ उनकी मुलाकात याद करें, उनकी कोनी पकड़ के जनाब कोनी का मसाज कर रहे हैं, कभी उनको खींच के जहाज पे लेके जा रहे हैं, नहीं पहले आप धक्के मार रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। फिर उनके ज़ाहिर के इमेजेस हैं, आप देखें वो जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयव, उनको खड़े होके 1 से लेके 10 तक रूसी ज़बान में गिनती सुना के जनाब हंस रहे हैं, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमने को बहुत बड़ा काम कर दिया है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा आ गई हैं तो उनके साथ 2-4 जुमले जर्मन ज़बान में बोल के, अच्छा लाइक सीरियसली ये इसको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब एक
ख़ास तौर पर मैं सोशल मीडिया पे जो नून लीग के बड़े हामी हैं या उनके वोटर सपोर्टर हैं, वो इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि देखें जनाब, अरबी में भी बात कर लेते हैं, जर्मन में भी बात कर लेते हैं, रूसी यार में भी मेरे बात ज़हन में कर एक लेते जुमला आ हैं। रहा है, वो इमरान खान कहते हैं वो गूंज रहा है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते यार। नहीं, कोशिश तो करते हैं यार, ऐसे ना कहें। कोशिश कहीं कहीं कामयाब भी होती है, कुछ ना कुछ हासिल भी किया। ऐसा नहीं है कि आप तो बिल्कुल ही पानी फेर देते हैं ना, डस्टर लेके सारा कुछ मिटा देते। अभी 14 मिनट में आपने जो तारीफें की है ना, देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है, अब जाहिर है कि उनके मुख्तलिफ इंसिडेंट्स और इवेंट्स हमने देखे हैं। आप हंस लें, बहुत ज़्यादा आपको हंसी आ रही है। शहबाज शरीफ, आपको याद होगा, आपको आम भूल गए ना, टर्किश जो प्रेसिडेंट को उन्होंने आम समझाया था, आम क्या होता है। आम का जायका सिर्फ तुर्क सदर नहीं, उनकी अहलिया को भी उन्होंने कहा आधे आपके हैं, आधे आपके हैं। तो मुझे वो चीजें रिकॉल हो, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। मैं आम लेके आया हूँ, जाने आप एक ही घर में जाने, लेकिन लड़ना नहीं है। लड़ा आधे आधे खाने, आधे आधे आपके लिए लाया हूँ, आपके लिए अलहदा टोकरी लाया हूँ, आपके लिए अलहदा टोकरी लाया हूँ। और फिर उन्होंने हाथ से बताया कि आम का जायका कैसा होता है ना, वो समझाने की कोशिश की। फिर वो शहबाज शरीफ साहब कहीं चले गए, छतरी छीन ली थी। आपको याद है ना वो छतरी छीनने वाला इंसिडेंट जो फ्रांस में हुआ था, उसकी बैक एंड पे स्टोरी क्या है। ऐसे नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ छतरी खींच ली उस खातून से जो उनको रिसीव करने के लिए खड़ी हुई थी, बारिश में वो भीगती खड़ी देख रही है हैरान को, और शहबाज शरीफ ने उससे छतरी खींची और छतरी खींच के शहबाज शरीफ खुद चले गए हैं। वो वाकया ऐसा हुआ था कि उससे चंद हफ्ते पहले शहबाज शरीफ का विजिट हुआ था ईरान का जी। उस वक्त इब्राहिम रईसी जो है वो बिल्कुल थे। अब हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब ने उसमें भी मेरा ख्याल है कोई लाइट ग्रे कलर का या स्किन कलर का जो है वो ग्रे कलर का कॉर्ट्राई वाला जी जो है वो अब डबल ब्रेस्टेड कोट पहना हुआ था, नीचे उन्होंने ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और ऊपर उन्होंने काउबॉय हैट जो है वो लिया हुआ था। और उनके हैट के ऊपर जो है ना 2 छतरियां थी, 2 बंदे छतरियां लेके खड़े थे। साथ में इब्राहिम रईसी थे। इब्राहिम रईसी के पास ना खुद कोई छतरी थी ना उनके पास कोई प्रोटोकॉल, और हमने इस पर वीडियो पूरी की थी कि अब हुआ क्या। उस पे हुई तनकीद। लोगों ने कहा कि देखें जनाब, एक तरफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की ये सूरत हाल है और इनका प्रोटोकॉल देखें, दूसरी तरफ है ईरान का सदर और उसकी आज्जी, उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी मॉडेस्टी जो है आप वो देखें। अब उस पर वो तनकीद हो गई तो शहबाज शरीफ ने डिसाइड किया कि अगली बारी छतरी जितने भी बड़ी है मैं खोल लेनी। अगली दफ़ा बारिश हो रही थी तो उन्होंने वो छतरी उससे खींच ली और उसको भीगता छोड़ दिया। तो शहबाज शरीफ साहब के ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जो है वो इंसिडेंट्स हैं। अभी जो देखें रिसेंटली शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराह इजलास है, इस पर शहबाज शरीफ के जो विजुअल्स हैं मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स से मिलते हुए, उन पे ज़ाहिर है कि जो शहबाज शरीफ साहब को लाइक नहीं करते उन्होंने उसकी ख़िलाफ़ बात की है। जो शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं, जिनकी तादाद बहुत कलील है, कम है निस्बतन उनके जो शहबाज शरीफ को डिसलाइक करते हैं। टू बी फेयर एनालिसिस, तो उसी तरह का आपको रद्द अमल जो है वो नज़र आता है। अब शहबाज शरीफ साहब कर्टसी जो ग्लोबल चेस बोर्ड है, इस वक्त जो आलमी शतरंज की बसात बिछी हुई है, उसमें पाकिस्तान नुमायाँ हो गया। वो जिसको हम कहते हैं ना, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है ऑन द ग्लोबल मैप, पाकिस्तान इज़ एट अ क्रॉस रोड्स ऑफ इमर्जिंग सुपर पावर्स दैट बी, जो रीजनल हेजमनी का ख्वाब देखने वाले खत्ते के चौधरी। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चीन है, एक तरफ ट्रबलसम अफ़गानिस्तान है, और एक तरफ फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ट्रबल मेकर ईरान है, और उस सब के मिडल में पाकिस्तान है। तो आलमी एतबार से इस शतरंज की बाजी में, जिसमें चीन और अमेरिका एक दूसरे के बरसरे पैकार हैं या दस्तो गिरेबान हैं, इसमें पाकिस्तान के वारे न्यारे होने ही थे और होने हैं। अब असल बात यह है कि आप इससे कितना मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा कशीद कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की डिप्लोमेसी, उसके ऑप्टिक्स, उनको इंटरनेशनली आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें, वो एक लतीफ़े के तौर पे ली जाती हैं, या फिर उसको जो है वो ताबीर किया जाता है फोर्स्ड हग्स टू चीप टचेस, जो बाकायदा टर्म नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल होती है।
نریندر مودی کے لیے بھی یہی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں کہ وہ بھی زبردستی کی جپھیاں ڈالتا ہے، لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ دیکھیں نا، وہ جو تصویر آئی تھی وہ 3 لیڈرز کے ہاتھ پکڑنے والی، وہ زبردستی کس طریقے سے کروائی گئی تھی. اور انڈیا ظاہر ہے کہ وہ اس کی ڈیسپریشن، پھر وہ نریندر مودی جو ہے وہ ہرے رنگ کے، زرد رنگ کے، نارنجی رنگ کے چست پجامے پہن کے، اس کے اوپر جناب رنگ برنگی پگڑیاں پہن کے، وہ بھی بہت بڑا عجوبہ ہے. وہ کارٹون نظر آتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیسی اس وقت یا پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اس وجہ سے آپ کو ان کمپیریزن بہت بہتر نظر آتی ہے، کیونکہ انڈیا ہم سے بہت نیچے ہے. ان کے پاس ان کی بات کو بائی کرنے کے لیے اس وقت عالمی سطح کے اوپر کان ریڈی نہیں ہے. یہ پہلگام والا انسیڈنٹ ایک مثال ہے نا، انہوں نے پوری دنیا کو کیا ایک جھوٹ سنانے کی کوشش کی، اس کو بائی نہیں کیا گیا. تو شہباز شریف صاحب کا کیرزما سے زیادہ پاکستان کی ایک بہتر پوزیشن اور انڈیا کی انتہائی انفیریئر پوزیشن. اور پھر ظاہر ہے کہ مئی کے بعد آپٹکس، مئی 2025 کے بعد عالمی سطح کے اوپر بھی بہت چینج ہوئے ہیں. پاکستان کی جو امپورٹنس ہے گلوبل سٹیج کے اوپر، لیکن ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ، آپ جتنے وعدے 3.5 سال میں لا چکے ہیں نا، اب آپ مزید کوئی وعدہ نہ کروائیں، صرف ان پہ عمل کریں، آپ ان کو پورا کروا دیں. آپ نے جتنے سعودی عرب کے دوروں کے بعد، آپ نے قطر کے دوروں کے بعد، آپ نے متحدہ عرب امارات، شہباز شریف دیکھیں نا، میں گیا، سب سے زیادہ پتہ کیا میں نے انہیں کہا میں مانگنے نہیں آیا، کے بعد $2 ارب، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے، مجبوری ہے، ہم جائیں گے، جا کے خون پسینہ ایک کریں گے، کمائیں گے، کما کے واپس کریں گے. مائی ڈونر از مائی ماسٹر سے لے کے اس قسم کے شہباز شریف کے جملے ہیں جو انٹرنیشنلی بھی بہت مشہور ہوئے ہیں. اب شہباز شریف صاحب اگر صرف وہی جو وعدے وعید ہو چکے ہمارے ساتھ ان کو پورا کروا لیں تو وہ ارب کافی ہیں ہمارے لیے. مطلب جتنے ارب ڈالرز وہ ابھی تک پرومس کروا چکے ہیں، کہیں $100 ارب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، کہیں سے $75 ارب کی آ رہی ہے، کہیں سے $25 ارب کی آ رہی ہے، جس میں سے $10 ارب تو ہم نے واپس ہی نہیں کرنے، ٹائپ آف سین. یہ جو سارا کچھ ہوا ہے. اب آپ یہاں پر ایک تھنک ٹینکس ہیں اسلام آباد میں جو چاہے چائنا اور پاکستان کے تعلقات ہیں یا دنیا میں مختلف ممالک کے ساتھ، سی پیک پہ بھی فوکس رکھتے ہیں، اور ان کے پاس بڑے دلچسپ اور زبردست اعداد و شمار موجود ہوتے ہیں. کبھی آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور پوچھیں کہ چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری سال 2018-19 تک کتنی تھی یا 20 تک، اور پچھلے 4 یا 5 سالوں میں کتنا مزید پیسہ ایکچولائز ہوا ہے، پہنچا ہے. وعدے تو وہ بہت سارے ہوتے رہے، خان صاحب کے بھی دور میں آخری وقت میں آپ کاؤنٹ کر لیں، اس کے بعد آن ورڈ شہباز شریف کے 3.5 سال پریکٹیکلی شہباز شریف صاحب کا ہی ایک اور لائٹر شیڈ تھے نا، انوار الحق کاکڑ صاحب. وہ کوئی ڈیفرنٹ رجیم یا کوئی اتنی بڑی کوئی تبدیلی نہیں تھی، وہ یہی تھا کہ ایک چینج اوور فیز ہے. تو اس میں کتنے پیسے مزید اضافی آ چکے ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ کھایا نہ پیا گلاس تھوڑا بارہ لیں. بس یہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی اس چپک ڈپلومیسی کا ہمیں ایکچولی پریکٹیکلی کتنا فائدہ ہوتا ہے، آپ کتنے ارب ڈالر اضافہ کروا سکتے ہیں، اور انٹرنیشنلی پاکستان کے بزنسز اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کتنے بہترین ریلیشن شپ پر لے جا سکتے ہیں. ابھی فی الحال تو یہی ہے کہ چین نے جن ممالک کو استثناء دیا ہے، ویزا کے بغیر اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دی ہے، کہیں ہمارا نام ہی وہیں پر کروا لیتے تو وہ صورتحال نہیں نظر آتی. باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.